संजय द्विवेदी जी, कानपुर से। राधे राधे। महाराज जी, पहलगाम आतंकवादी हमला जो हुआ था, इनके पुत्र उसमें शहीद हो गए। महाराज जी कह रहे हैं कि हम धर्म से और श्रेष्ठ कार्य भी करते थे, पर ईश्वर द्वारा ऐसी घटना हुई तो बहुत अंदर व्यथित मन है महाराज जी, इसलिए। हाँ, मन तो व्यथित हो ही जाएगा। बड़े बड़े सूरवीरों का हो गया। जब अभिमन्यु जी पधारे तो अर्जुन जी की हालत खराब थी। अर्जुन जी को भगवान स्वयं समझा रहे थे, फिर भी वो व्यथा को प्राप्त हो रहे थे, क्योंकि पुत्र प्रेम पिता के हृदय में जो होता है, जब उसका पुत्र वियोग को प्राप्त होता है तो वही हृदय जानता है। अपने लोग तो सहानुभूति के वचन बोल सकते हैं, लेकिन जिसके हृदय में होता है उसका हृदय जानता है। पर अब ये जो होना है वो होके रहेगा। तो अब आप देखिए, उन्हीं जीवों का वहाँ पहुँचना हुआ जिनका प्रारब्ध संपन्न हो चुका था। अब वो निमित्त कुछ भी बने, आज तक कभी किसी ने काल को दोषी नहीं कहा। मारता सबको काल है, काल को कोई दोषी। अब काल वो विविध रूप धारण कर लेता है, एक्सीडेंट, हार्ट अटैक या कुछ भी, जो भी, लेकिन आयु जब पूरी है तो वो पूरी हो जाती है। तो हमें लगता है, यद्यपि इस ज्ञान से हृदय का दर्द कम नहीं हो जाएगा, पर हमको ये ज्ञान धारण करना पड़ेगा कि जब जहां जिसकी जैसी हो भवतव्यता, तैसी बने सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। अब आप देखो, अगर एक दिन ना जाते, एक दिन पीछे हो जाते, घटना बच जाती। लेकिन उसी समय जहां जो कुछ लीला होनी है वो लीला, तो इसलिए धैर्यवान बनो, हृदय को। बहू है, पत्नी 2 महीने पहले विवाह हुआ था। नहीं, हम व्यथित हैं। हम भी कई दिन तक व्यथित रहे जब ये घटनाएं सुनी ना, कई दिन तक। तो आप तो वहां उपस्थित होगी। हम जिसके आंखों के सामने वहाँ तो सब पत्नियों के सामने एक तो पूछ के मारा था कि अगर हिंदू हैं तो बोलिए। इसके बगल में सब पूरा ब्लड से नहा गए थे। राधा 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 राधा। बड़ी, वो तो दृश्य ही इतना भयानक होगा कि कैसे, मतलब 2 साल से हम भी आपके हम लोग भी वो 11 लोगों में से गए थे, और पहले स्टेज पे पहुंच करके आपका कृपा चाहे जो भी हो, हम लोग उसको साथ में हम भी थे, लेकिन हम आधे रास्ते से लौट आए थे। हमें अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ जाने में, तो अपने काम बैठे हैं, बेटा तुम लोग चल आने। अब तो धैर्य धारण करना पड़ेगा बच्चा, वो तो। लेकिन तुमने वो दृश्य देखा है, वो कितना भयानक दृश्य होगा, जिस दृश्य को आपने अपने सामने देखा कि अपना जीवन साथ। हम लोग के दिमाग से जाता ही नहीं। हमारे गुरु रमण तिवारी महाराज नाम जप करते नहीं, चेहरा। हाँ बिल्कुल, नहीं आप चर्चा कर रहे तो हमारा हृदय व्यथित हो रहा है। वो कई दिन व्यथित रहा, जो हमने घटना सुनी, कई दिन व्यथित रहा। जैसे आप फिर ताजा हो गया। आप तो दृश्य देखे हैं, और आपके तो पति गए हैं, पुत्र गए हैं, अपने लोग तो केवल सुनकर तो भी हृदय व्यथित हो जाता है। पर आपको धैर्यवान बनना चाहिए। हम लोग का मन बहुत नहीं, अब धैर्यवान बनो। रोने से या व्यथित होने से, डिस्टर्ब होने से अब हाथ तो कुछ लगेगा नहीं। अपना स्वास्थ्य कमजोर होगा, अपना चिंतन बिगड़ेगा। इसलिए नाम जप करो, धीरे धीरे इस दुख को हटाने की कोशिश करो। यद्यप बहुत कठिन है, हम फिर भी कह रहे हैं बहुत कठिन है। बड़े बड़े धर्मात्मा पुरुष व्यथित हो गए हैं इन कार्यों में। भगवान का 14 वर्ष का जो ही वनवास का कैकेयी जी ने दृढ़, तो भगवान के वियोग में दशरथ जी के प्राण चले गए। हा राम कह करके अपने प्राण। तो ये पुत्र प्रेम, जब लक्ष्मण जी को वो वीर घातिनी शक्ति लगी तो राम जी चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे कि अगर मैं ऐसा जानता तो पिता के वचन न मानता। तो भ्रातृ प्रेम, पुत्र प्रेम, ये ऐसे प्रेम है जो हमारे हृदय को व्यथित कर देते। पर हम भगवान से मनाएंगे कि आप लोगों को धैर्य दे, आप लोगों को सुख प्रदान करें और आप सुखपूर्वक जिए। आप इस तरह के चिंतन में अगर और बढ़ते चले गए तो डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अब थोड़ा हिम्मत कीजिए, धैर्य कीजिए। हमें भी हृदय से व्यथा है, पर अब उस व्यथा की पूर्ति कर नहीं सकते।
अब वो ऐसी कोई सामान तो है नहीं जो बाजार से लाके दी जा सके। एक बार जो आकृति मिट गई वो सृष्टि में दोबारा चाहे लाख कोशिश करो वो मिलने वाली नहीं है। अब वो पुत्र मिलने वाला नहीं, चाहे हम तुम दिन भर बैठकर रोएं या दिन भर बैठकर भगवान से प्रार्थना करें, अब वो दोबारा नहीं आ सकता। तो हमें चाहिए धैर्यपूर्वक नाम जप करें और अपने हृदय को संतुष्ट करें। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है, बड़ी विचित्र लीला है, मतलब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। चुनरी ला करके इस बच्चा को दो, इनकी माँ को दो और धैर्यपूर्वक रहो, सुखपूर्वक रहने की चेष्टा करो। अभी तो तुम कल के नए बच्चा हो, पूरा जीवन पड़ा हुआ है तुम्हारा, धैर्यपूर्वक रहो। धैर्यपूर्वक रहना, धैर्यपूर्वक रहना। अब ये ऐसी कि किसी के हाथ की बस की बात नहीं है ना। अच्छे से रहो, अच्छे से रहो, प्रसन्न रहने की कोशिश करो।